संबंध। पूर्व श्लोक में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा दी, किंतु अर्जुन ने जो ये बात कही थी कि मैं इनको मारना नहीं चाहता और यदि वे मुझे मार डाले तो वह मेरे लिए क्षेमकर होगा, इसका स्पष्ट समाधान नहीं किया। अतः अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है, यह कहकर उसका समाधान करते हैं। यैनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि ये आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। प्रश्न, यदि आत्मा न मरता और न किसी को मारता है तो मरने और मारने वाला फिर है कौन? उत्तर, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर के वियोग को मरना कहते हैं। अतएव मरने वाला स्थूल शरीर है, इसलिए पहले अंतवंत इमे देहा कहा गया है। इसी तरह मन बुद्धि के सहित जिसे स्थूल शरीर की क्रिया से किसी दूसरे स्थूल शरीर के प्राणी का वियोग होता है, उसे मारने वाला कहते हैं। अतः मारने वाला भी शरीर ही है, आत्मा नहीं। किंतु शरीर के धर्मों को अपने में अध्यारोपित करके अज्ञानी लोग आत्मा को मारने वाला कर्ता मान लेता है, इसलिए उनको इन कर्मों का फल भोगना पड़ता है। संबंध। पूर्व श्लोक में ये कहा है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि आत्मा किसी के द्वारा नहीं मारा जाता, इसमें कारण क्या है? इसके उत्तर में भगवान आत्मा में सब प्रकार के विकारों का अभाव बतलाते हुए उसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि ये अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन और शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। प्रश्न, न जायते मृते, इन दोनों क्रियापदों का क्या भाव है? उत्तर, इनसे भगवान ने आत्मा में उत्पत्ति और विनाश रूप आदि अंत के दो विकारों का अभाव बतलाकर उत्पत्ति आदि 6 विकारों का अभाव सिद्ध किया है और इसके बाद प्रत्येक विकार का अभाव दिखलाने के लिए अलग अलग शब्दों के प्रयोग किए हैं। प्रश्न, उत्पत्ति आदि 6 विकार कौन से हैं और इस श्लोक में किन किन शब्दों के द्वारा आत्मा में उनका अभाव सिद्ध किया गया है? उत्तर, उत्पत्ति जन्मना, अस्तित्व उत्पन्न होकर के सत्तावान होना, वृद्धि बढ़ना, विपरिणाम स्वरूपांतर को प्राप्त होना, अपक्षय क्षय होना या घटना, और विनाश मर जाना, ये 6 विकार है। इनमें से आत्मा को अजय कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बतलाया गया। अयम भूत्वा भूय न भविता, अर्थात ये जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत है, यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का। पुराण मन चिरकालीन सदा एक रस रहने वाला कहकर वृद्धि रूप विकार का। शाश्वत है, सदा एक रूप से स्थित रहकर परिणाम का। और नित्य है, अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का। और शरीरे हन्यमाने न हन्यते,
शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है।